हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी मदद के लिए एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है ये कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है और इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी के अंदर लेके आया गया था दिसंबर 3, 2019। यानी दिसंबर 3, 2019 से इस कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही हैं। और आपको बताना चाहूँगा इस ट्रबल मॉर्गेज लेंडर के पास जो टोटल एडमिटेड क्लेम्स हैं 87,120 करोड़ रुपए का है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर अमाउंट है। बॉन्ड होल्डर्स अगर हम देखें तो इस कंपनी के अंदर DHFL के 87,120 करोड़ रुपए का जो टोटल एडमिटेड क्लेम है, इसमें बॉन्ड होल्डर्स का जो अमाउंट है 45,550 करोड़ रुपए का है, जबकि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिनका एक्सपोजर है 41,342.23 करोड़ रुपए का। ऑलराइट, आपको बताना चाहूँगा जनवरी 15 को वोटिंग हुई थी जिसमें पिरामल ग्रुप की कंपनी है पिरामल कैपिटल लिमिटेड, ये सक्सेसफुल बिडर के रूप में निकला था। पिरामल ग्रुप के इस रेसोल्यूशन प्लान के लिए जिसकी वैल्यू 34,250 करोड़ रुपए थी और इसके लिए 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजीज ने भी इसके फेवर में ही वोटिंग किया था। और आज 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी इसी के अगेंस्ट जाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है और इसके लिए अभी ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे वोटिंग प्रोसेस में 93.65% की वोटिंग सक्सेसफुली इसके फेवर में हुई थी पिरामिड कैपिटल के 34,250 करोड़ रुपए के प्लान के। दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि लास्ट वेनेसडे को 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजीज़ है ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहा है। किस लिए भाई अप्रोच कर रहा है दोस्तों? इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि जो अभी इसको ऑफ़र किया जा रहा है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा, यानी जो पिरामिड कैपिटल की जो वैल्यू है 34,250 करोड़ रुपए जो ऑफ़र कर रहा है DHFL को एक्वायर करने के लिए, उसमें से जितना शेयर 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को मिल रहा है वो उससे नाखुश है। यानी अगर हम देखें तो 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी जो है ये एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर है, यानी NCD होल्ड करता है और जिसकी जो टोटल वैल्यू है इस केस में 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के केस में 200 करोड़ रुपए के आसपास का है। और ये 200 करोड़ रुपए के अमाउंट को पूरा चाहता है कि इसको मिले, लेकिन पूरा कहाँ मिलने वाला है ना। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पूरा देंगे ही नहीं इनको, है ना, क्योंकि पूरा अमाउंट बैंक्स को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये इसके अगेंस्ट जो है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के जजमेंट के अगेंस्ट जाने की कोशिश है, क्योंकि NCLAT ने सीधे मना कर दिया था कि ये पिरामिड कैपिटल का जो रेजोल्यूशन प्लान है जिसको अप्रूवल ऑलरेडी दिया जा चुका है उसको इम्प्लीमेंट होने दिया जाए, उसको हम रोक नहीं सकते, ये NCLAT का कहना है। लेकिन ये इसी के अगेंस्ट जा कर के सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें बता रहा है ताकि इसके ऊपर रोक लगाई जाए। क्योंकि अगर एक बार ये चीज़ अगर आगे बढ़ गई, यानी एक बार इस पूरे प्रोसेस को अप्रूवल दे दिया गया, ये एक बार जो है एक तरीके से प्लान इम्प्लीमेंट हो गया, तो उस केस में इसको हम अल्टर नहीं कर सकते, इसको इरिवर्स नहीं कर सकते, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा फिर। और जितने भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के लिए नुकसान है, यानी इरिवर्सिबल उनका नुकसान है यहाँ पे और उसको उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जल्दी से जल्दी इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा नेशनल कंपनी 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के अलावा इससे जस्ट पहले एक और अपडेट आई थी इससे जुड़ी हुई, वो ये थी कि रिसेंटली नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने NCLAT ने RBI के द्वारा अपॉइंट किया गया एडमिनिस्ट्रेटर और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो हैं और पिरामिड कैपिटल, इन तीनों को एक नोटिस इशू किया है। और नोटिस किस लिए इशू किया है? कपिल वाधवन के अपील के बाद, राइट।
और इस नोटिस के ज़रिए इनसे जवाब मांगा गया है। और जो इसको लेकर के नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है कपिल वाधवन के इस पूरे जो अपील किया है इसको लेकर के सितंबर 16 की रखी गई है। इस डेट को याद रखिएगा, अगले महीने की 16 तारीख को, राइट। किसके लिए है? NCLAT ने जो नोटिस इशू किया है RBI अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और पिरामल कैपिटल फॉलोइंग एन अपील फाइल बाय KW यानी कपिल वाधवन ने जो अपील फाइल किया था उसको लेकर के मुद्दा है। और उसी के साथ में जितने लोग और लोग थे, इवन 63 मून्स टेक्नोलॉजीज़ भी उसी में शामिल तो है, लेकिन फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि इस पूरे, मैं तो चाहता हूँ इस पूरे डील को, इस अप्रूवल को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि शेयर होल्डर्स को पिरामिड कैपिटल ने चीट किया है। ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोग भी अपील करिए ना, आप लोग भी ट्वीट करिए, प्रेशराइज करिए अथॉरिटीज़ को, ताकि कम से कम शेयर होल्डर्स को कम से कम सुना जाए। उनकी वैल्यू को ज़ीरो क्यों कर रहा भाई, उनको वापस देना चाहिए ना, उनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग। दोस्तों आगे कुछ भी अपडेट होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजीज़ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर NCLAT के खिलाफ अप्रोच किया है, राइट। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।